करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के अंदर अब अपना वर्चस्व बना चुकी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो इन दिनों बिहार की राजनीति में वो काफ़ी चमक रही हैं और उसकी यही चमक जो है तो उसको और मिल रही है क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब सीधी तौर पर जनता के सामने जो है तो ला चुके हैं। अवैसी साहब से जो है तो पूरी लड़ाई जो है तो 25-30 सीटों के ऊपर सीधी तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है तो बिहार की राजनीति में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ़िलहाल जिस तरह के हालात हैं तो गठबंधन में गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एक वक्त था जब नीतीश कुमार और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी उतारा है, सीधी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब वहां पर सीधा मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाम औदर हो चुका है। और यहाँ पर यानी कि इस बार जो तो विधानसभा के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह की कंडीशंस बनकर निकल कर सामने आ रही हैं, उस पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है इस बार सीधी तौर पर जो है तो आमने सामने की रणनीति पर आ चुके हैं। और ये बात सामने आ चुकी है कि कुछ ढका छुपा नहीं रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से 2005 से लेकर अब तक के पतन का सामना किया है, तो इस बार भी जो है तो उनका पतन होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों का वोट लिया है, पिछड़ों का वोट लिया है, आरक्षित समाज का पूर्णतः वोट उनके पास गया है। इसके बावजूद भी जो है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आरजेडी ने कभी लड़ने की बात तक नहीं की है। आरजेडी अगर देखा जाए तो एक अरसे से सड़क की राजनीति को भूल चुकी है। सड़क पे उतरकर जनता के लिए राजनीति करने का काम अब आरजेडी के पास नहीं रहा है। असल मायने में अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो जनता दल यूनाइटेड है और सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के अंदर अब विपक्ष नहीं रहा है, ना ही सत्ता पक्ष रही है, सीधा एमआईएम वर्सेस अदर हो चुका है। इसमें बीजेपी भी आती है, इसमें एलजेपी भी आती है, इसमें जो है तो नीतीश कुमार भी आते हैं, इसमें आरजेडी भी आता है, इसमें लेफ्ट भी आता है, इसमें हर वो पार्टी आती है जो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़े होने नहीं देना चाहती है। तो हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी इस इलाके के अंदर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए नजर आ रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस बार इस विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भी सीट चुनकर नहीं आने देना चाहती है। वजह साफ है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव के बाद अख्तरुल इमान साहब ने इस इलाके के अंदर कितना एमएलए फंड से खर्चा करके जो है तो चुनाव में यानी कि जनता के काम किए हैं, और उसके बाद जो है तो दूसरे नेताओं के ऊपर सीधी तौर पर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं उसका श्रेय जो है तो अख्तरुल इमान साहब को जाता है। तो यहाँ पर यही राजनीति जो है तो अब सर चढ़कर बोलते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते जो है तो पूरी लड़ाई अवैसी बनाम, तो जिस तरह से जो राजनीति दिखाई दे रही है उसको अगर देखें और समझे तो कहीं ना कहीं हम ये बात ज़रूर समझ सकते हैं कि बेसिक तौर पर इस इलाके के ऊपर हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पर जो तो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बैकवर्ड रहें और वो सत्ता के साथ ना आए, या फिर जो है तो इनके साथ वो ना जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये बात अब जो है तो समझ चुकी है राजनीतिक जनता भी, और वो मोहले भाले मासूम लोग भी जो सीधी तौर पर बेझिझक वोट जो है तो बिहार के अंदर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तमाम अन्य दलों को देते आए हैं। तो अब इस बार जो है तो नीतीश कुमार हो या फिर जो है तो आरजेडी हो, एलजेपी हो या किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उनका बिहार के अंदर इस इलाके के अंदर तो तकरीबन नहीं जमते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो ठाना है
कि बहुत सारी जगहों पर जो है तो उनके गठबंधन के जो नेता है वो सब तमाम तर चीज़ें हैं उसको लेकर जो तो अब आगे बढ़ते हुए वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर जिस तरह से जो तो हालात हो चुके हैं या हालात चल पड़े हैं, उसमें यही बात हम ज़बरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि मुसलमानों की राजनीति से काफ़ी लोगों को परहेज़ हो चुका है और ये परहेज़ धीरे धीरे जो तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये जिस तरह से बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्रिएट होगा और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जब भी क्रिएट होता है तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि मुसलमानों की राजनीति उसमें उभरी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ये बात लगातार कहते आए हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चलने वाली एकलौती एक पार्टी फिलहाल जिस तरह से अगर वाकई में जो हालात है इसमें अगर MIM जो तो 8 से 10 सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि 25 सीटें विधानसभा की लड़ रही हैं, पिछले पहले 20 सीटें लड़ी थी। MIM की बात कर रहे हैं, वैसे तो इनके गठबंधन की अगर बात करें तो करीब करीब 50 के करीब या 40 के करीब इनकी सीटें होती है। लेकिन अगर ये ताकत अगर कभी इनकी बनके उभर जाती है यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो अलायंस इनका बना है आज़ाद समाज पार्टी के साथ और जिसके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के भी एक नेता को जो तो सीधी तौर पर MIM ने घोषणा की है कि बिना शर्त की उनको समर्थन देगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें यहाँ पर हुई है या हो रही है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव राजनीति को जन्म दे रही हैं और ये राजनीति किसी न किसी तरीके से RJD की जो है तो और उसके गठबंधन की जो है तो किसी न किसी एक आखिरी कील साबित हो सकता है उनके लिए। तो ये जो चीज़ें हुई है इसका सीधा श्रेय भी मौजूदा राजनीति को भी जाता है और जिस तरह से ये लोगों ने राजनीति कर करके इस इलाके के अंदर जो परेशानी क्रिएट की है मुसलमानों के सामने, पिछड़ों के सामने और आरक्षित समाज के सामने, उनको भी जो है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा जो है तो इसका असर देखने को मिलेगा और ये राजनीति किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अब एक नई करवट और नई शुरुआत ले सकती है। तो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, अब एक तबके में जाता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम सीमांचल की हद तक की अगर बात करें तो कुछ इलाकों के अंदर ज़रूरी है कि जो तो विपक्ष या फिर जिसको हम कह सकते हैं कई पॉलिटिकल पार्टियों ने पैसे दे दिला के मुसलमानों को भी जो तो MIM के खिलाफ बोलने को लगाया है। सीधी तौर पर हम जान सकते हैं कि किस तरह से ये तो राजनीतिक आनंद फानंद का नाम नहीं है, राजनीति सब्र के साथ सही वक्त पे सही फैसले लेने का नाम है। तो ये जो चीज़ है असदुद्दीन अवैसी साहब ने कर दिखाया और उन्होंने सब्र किया, सब्र के साथ सही वक्त पर सही फैसले लिए और उसके बाद रिजल्ट स्वरूप उनके 5 सीट जो है तो बिहार के अंदर आए। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने टिकट के लिए जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की टीम को गालियां दी, जो है तो जिस तरह से ये आम तौर पर होता है। लेकिन उन्होंने खुले तौर पर ये कह दिया था कि हम जिसे चाहे उसे टिकट दे सकते हैं, आप चाहे तो आप जो तो प्रचार प्रसार कीजिए या आप अपक्ष भी लड़ सकते हैं। तो लड़ा लोगों ने, अपक्ष टिकट भी भरा और बहुत सारी चीज़ें की। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को खुश किया जा सकता है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो तो MIM अब एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है बिहार के अंदर, कम से कम नज़र आता है।